महादेव प्रणाम। मैं कणादात्रेय आज आप लोगों के समक्ष एक आध्यात्मिक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, एक साइंटिफिक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता जो द सुप्रीम सोल एंड द सोल के बीच में संबंध को जोड़ती है, द यूनियन बिटवीन द आत्मा एंड परमात्मा। दिस पोएट्री रिजेंबल्स इट. So I am here to present this beautiful sonnet which has been composed by Param Shraddheya, my father, my पूज्य पिताश्री श्री आचार्य तत्वगुरु बहुगुणा जी। और इस कविता में जीवन के तत्व को बताया गया है, परमात्मा और आत्मा के संबंध को बताया गया है। कितना प्रेम भरा संबंध है आत्मा और परमात्मा का, जो दिल से जुड़ा है, मुंह से नहीं। इंसानों से हम दिल से जुड़ जाते हैं, जिनसे मुंह से जुड़ना है, और परमात्मा से हम मुंह से जुड़ जाते हैं, जिससे हमने दिल से जुड़ना है। तो इस विषय में यह कविता है, आइए सुनिएगा। बहुत से भ्रांतियों को यह कविता, किंवदंतियों को यह कविता नष्ट करेगी और वह आध्यात्म आपको बताएगी, जो आध्यात्म हकीकत में परमात्मा और आत्मा के बीच में है, जो संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच में है। आइए सुनिए। मुंह की बात सुने ये दुनिया, वो तो दिल की सुनता है। मुंह की बात सुने ये दुनिया, वो तो दिल की सुनता है। वो अंदर का चोला देखे, वो अंदर का चोला देखें, तू क्यों चोला रखता है। He is not interested in the materialistic world. He is interested how you pray him. आप कैसे उसे भजते हैं, कितने आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ उसे भजते हैं। पहली पंक्ति है, मुक्त है वो तो हर बंधन से, मुक्त है वो तो हर बंधन से, पगले क्यों ना समझता है। मुक्त है वो तो हर बंधन से, पगले क्यों ना समझता है, जो कैदी हो एक मंदिर का। ध्यान से सुनिएगा, जो कैदी हो एक मंदिर का, क्या मुक्त तुझे कर सकता है। जिसे हमने चार दीवारी के अंदर बंद करके रख दिया, क्या वह हमें मुक्त कर सकेगा। इस मझधार से हमें मुक्त कर पाएगा। क्या यूनियन बन पाएगा आत्मा और परमात्मा के बीच में? नहीं। तो क्या स्वच्छंद रहिए, प्रेम करिए उससे। अगली पंक्ति है, क्यों डरता है देख के सपना। दिस इज अबाउट द फेयर। क्यों डरता है देख के सपना, क्या सपना सच होता है। क्यों डरता है देख के सपना, क्या सपना सच होता है। मरता है बस तेरा मेरा, मरता है बस तेरा मेरा। वो अंदर का कभी नहीं मरता है, वो अंदर का कभी नहीं मरता है। नीदर द एनर्जी नॉर द मास, साइंटिफिकली प्रूवन, नथिंग डाइज, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। मरता क्या है फिर? अहमता और ममता, द ईगो एंड द अट्रैक्शन, दे बोथ डाइज। नॉट द लव, नॉट द एनर्जी, नॉट द मास। और अंतिम पंक्ति है, यह सार है उस परमात्मा से जो आपके अंदर उठने वाली उन हृदय की तरंगों को तक सुन लेता है। और बड़ी सुंदर कल्पना करी है पूज्य पिताश्री ने। क्या है? मेरी ही आवाज़ सुने बस, मेरी ही आवाज़ सुने बस, क्यों तू ज़ोर से भजता है। हम लोग ज़ोर ज़ोर से मंदिरों में जाकर चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से उसके सामने जाकर बोलते हैं, घंटे घड़ियाल मृदंग गाना भजन आदि न जाने संगीत उसके सामने करते हैं। तो क्या इसके विषय में लिखा है पूज्य पिताश्री ने? क्या? मेरी ही आवाज़ सुने बस, क्यों तू ज़ोर से भजता है। उसे ज़ोर से भजने की आवाज़ पसंद नहीं, उसे वह आवाज़ से कोई मतलब नहीं। क्या? चींटी के पग नूपुर बाजे। देखिए कितनी सुंदर परिकल्पना करी है। चींटी के पग नूपुर, एक चींटी, उतना छोटा जीव, एक चींटी, उसके पैर कितने छोटे होंगे, और उनके पैरों में बंधे हुए घुंघरू वह कितने छोटे होंगे। कितनी माइन्यूट हर्ट्ज़ की वह आवाज़ होगी। वह साहिब उसे भी सुन लेता है, वह परमात्मा उसे भी सुन लेता है। तो हमें चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? तो क्या
मेरी ही आवाज़ सुने बस, क्यों तू ज़ोर से बजता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, फिर भी साहिब सुनता है, फिर भी साहिब सुनता है। इसलिए बंधु, मुँह की बात सुने ये दुनिया, वो तो दिल की सुनता है। मुँह की बात सुने ये दुनिया, वो तो दिल की सुनता है। वो अंदर का चोला देखें, तू क्यों चोला रंगता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, फिर भी साहिब सुनता है, फिर भी साहिब सुनता है। हर हर महादेव प्रभु।